ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की की जय। जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस जपा सेशन एंड भगवत गीता सेशन। तो अभी हम लोग जो है भगवत गीता के 5वें अध्याय के 16 श्लोका पे आ गए हैं। तृतीय प्रकरण चल रहा है, तृतीय खंड चल रहा है इसका, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि कैसे कार्य होता है और कैसे प्रकृति, ईश्वर और जीवा कार्य करता है, उसी के संदर्भ में। और जो जो अंदर से डाउट्स होते हैं कि ये कैसे होता है, इसका कर्ता कौन है, तो वो सारा चीजें जो है भगवान एक एक करके यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कृपया करके म्यूट पे रहिए, अमीना माता जी म्यूट पे रहिए। और एक चीज और बता दूं, जब हम लोग प्रेयर करते हैं, तो जब मैं प्रेयर करती हूँ तो आप लोग म्यूट पे रह के प्रेयर किया कीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है ना, आपकी आवाज सुनाई देगी ना मेरी आवाज सुनाई देगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 16। और वॉल्यूम करेंगे आज दोनों संगीता माता जी। ज्ञानेन ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशीतमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? कह रहे हैं किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो उसके ज्ञान से, किसके ज्ञान से? जीव के ज्ञान से। वो खुद ही स्वयं प्रकट होने लगता है भगवान की कृपा से। और ऐसे प्रकट होता है जैसे सूर्य प्रकट होता है तो क्या होता है, अंधकार चला जाता है ना। तो अभी सूर्य धीरे धीरे निकल रहे हैं, जैसे ये क्लास सत्र खत्म होगा सूर्य पूरे आ जाएंगे और एकदम से प्रकाश हो जाएगा, है ना। तो यस तात्पर्य, यस दोनों। संगीता माता जी आ जाइए। हरे कृष्णा। एक आधा आप पढ़ लीजिए, आधा दूसरी माता जी। हरे कृष्णा। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित हैं वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लेवेन ज्ञाना अग्नि सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानम सदृशम। ज्ञान सदैव समानीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने परिपूर्णतः ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में 7.19 में कहा गया है, बहुना जन्म मानते मानते ज्ञानवानम प्रवर्धते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है। अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो वह उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने ईश्वर ईश्वर को मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या में कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसे उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना में भावित है। है अतः बस यहाँ ऐसे पे ही माता जी, इसके आगे दूसरी माता जी पढ़ लेंगी। यस संगीता।
पढ़िए। हरे कृष्णा। कोई और पढ़ लीजिए माता जी को, अगर नहीं मिल रहा है तो। सुषमा माता जी। सुषमा चौहान माता जी, पढ़ लीजिए आप। हरे कृष्ण। पढ़िए। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण प्रामाणिक कृष्ण भावना भावित गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जाना जा सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में 2.12 में यह कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति भी व्यष्टि है और भविष्य में मुक्त होने पर भी व्यष्टि बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, किंतु दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। आध्यात्मिक जीवन में व्यष्टि की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। हरे हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच संगीता माता जी और सुषमा माता जी। अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो ये श्लोक तो बहुत ही अच्छा है, पर थोड़ा सा क्लिष्ट भी है समझने के लिए। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमने पिछले श्लोक से जिसका कनेक्शन किया है वहां से शुरू करते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने क्या बताया था कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। भगवान अग्नि के समान है ना, जो अंदर जो अग्नि चल रही है वो, और हम क्या उन है, चिंगारी के समान। करेक्ट। तो क्या होता है, आप बताइए, चिंगारी से क्या प्रकाश हो सकता है। आप अंधेरे कमरे में जाएं और चिंगारी चिंगारी समझ लीजिए, जैसे अगरबत्ती में थोड़ी सी चिंगारी रहती है ना, उसको लेके जाएंगे तो क्या कमरे में प्रकाश हो पाएगा। अंधेरे कमरे में नहीं हो पाएगा ना। तो बस इतनी बात समझनी है कि हमारे अंदर जो चिंगारी है उससे प्रकाश नहीं हो सकता। पर ये बात जो है, जब हम लोग ये सुनेंगे तो कहेंगे तो फिर हम कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, हमारे अंदर उतना कैपेसिटी नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर सूर्य के जैसा ज्ञान है। समझ में आया। पिछले श्लोक में क्या बता रहे थे, चिंगारी है। अभी क्या बता रहे हैं कि सूर्य के जैसा तुम्हारे अंदर ज्ञान है। पर यहाँ पे ज्ञान क्या हुआ है, ढका हुआ है। समझ में आया। तो ये बात यहाँ पे भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो ये श्लोक में आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, एक्चुअली में श्लोक में। तो कहीं कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना हो, क्योंकि सारा पॉइंट यहाँ पे आधे घंटे में डिस्कस नहीं कर सकते, अगर कोई भी पॉइंट आपको लगे ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं मोटे मोटे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। तो ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम येषम नाशितम आत्मनः। तो यहाँ पे ज्ञान के द्वारा उस जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, तो उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत है। और उसका जो है ज्ञान से अज्ञान जो है क्या हो गया है, क्या हो गया, नष्ट हो गया है ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि अगर किसी व्यक्ति का ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता तो उसको मिलता क्या है। ठीक है। वो बात को भगवान दूसरी लाइन में समझाएंगे। पहली लाइन में ज्ञान से अज्ञान जो है नष्ट हो जाता है, और नष्ट हो जाता है तो दूसरी लाइन में से क्या प्राप्त होता है वो बता रहे हैं। ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि कैसे नष्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान मतलब जीव के अंदर क्या है, कृष्ण भावनामृत वो ज्ञान है। ठीक है। ये हमने कल भी श्लोक में साना था। तो कृष्ण भावनामृत जो है उसके अंदर वो ज्ञान है। और वो किसकी, उसको किसकी उपमा दी जा रही है, सूर्य के प्रकाश की जैसी। अब सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश को भी कभी कभी कोई ढक लेता है। कौन ढक लेता है सूर्य के प्रकाश को।
ग्रहण जो लग बादल ग्रहण। बादल 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 यस, ग्रहण और बादल में बादल। ग्रहण तो बहुत क्लिष्ट चीज हो गई है ना। वो तो, ये बादल तो रोज आते हैं, रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं ना। तो इस तरीके से बादल आके उस सूर्य को ढक लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, बादल आके ढकते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि प्रकाश, सूर्य वहां पे बिल्कुल चले गए? नहीं, है ना। वो बीच में का जो संपर्क था वो बंद हो जाता है। सूर्य तो हमेशा वहीं रहते हैं, मतलब रोशनी है, पर क्या है, ढक ली गई है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से समझेंगे कि सूर्य के प्रकाश को बादल कभी कभी ढक लेते हैं। और समझना तो हमें यहाँ पे ये पड़ेगा कि जो सूर्य है, जो हमारे अंदर अज्ञान है, बादल की तरह रहता है। तो अब जो हमारे अंदर ज्ञान है, उससे तो हम उस बादल को हटा सकते। हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। हमारे पर कोई आवरण आ गया, हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको हटा सके। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? सूर्य के गुरु ऊपर की जब बादल आता सभा है तो वो बादल कैसे हटता है? सूर्य उसको हटाता है धक्का देके? नहीं तो कौन हटाता है? तीसरी हिम्मत पार्टी करिए चाहिए। तीसरी पार्टी चाहिए। दो पार्टी तो हो गई यहाँ पे, एक सूर्य हो गए, गुरु एक बादल हो गए। अब कौन सी पार्टी चाहिए जो वो बादल हटाएगी? माता जी गुरु गुरु चाहिए। वेरी नाइस, यस। और गुरु कैसे? वो उसको अब यहाँ पे ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छा गुरु पॉइंट हो गया है ना। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है, जिसने इस अज्ञान से ऊपर आ गया है, वो व्यक्ति आपका अज्ञान हटाएगा। तो बादल और सूर्य के इस उदाहरण में कौन सी थर्ड पार्टी हुई? ये तो हमारे प्रैक्टिकल की चीज है ना, रोज हम देखते हैं। कैसे हटता है बादल? बताइए। देखिए, कभी कभी जब बारिश हाँ, होने वाली होती है ना, हवा जैसे हवा के द्वारा। हवा से, यस, तो बहुत हवा चलती है ना, तो हम लोग क्या कहते हैं, अब पानी नहीं बरसेगा। क्यों? क्योंकि हवा बादल को ले जाएगी, है ना। होता है ना। तो इस तरीके से, और जैसे ही बहुत तेज हवा चलती है, बादल हट जाते हैं, तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश आ जाता है। होता है ना। तो थर्ड पार्टी की आवश्यकता है। हम स्वतः उसको हटा नहीं सकते। है हमारे अंदर सूर्य का प्रकाश, अच्छे खासा प्रकाश, अपने आप में बहुत बड़ी उपमा दी है भगवान ने यहाँ पे। पर हम अपने प्रयास से नहीं हटा सकते, इसलिए हमको बाहर से बाहर से एक वेग की आवश्यकता है। तो वहां पे ये भगवान हमको यहाँ पे सिखाते हैं, ठीक है। और ये, अब माता जी ने बोला कि गुरु की आवश्यकता है, तो गुरु गुरु तो मिलते ही हैं, तो गुरु से पहले हमें और भी चीज चाहिए होती है। तो यहाँ पे जो हवा है, वो क्या है? ये है भगवान कृष्ण के नाम का श्रवण करना और कीर्तन करना। गुरु हैं, अब वही मैंने कल वाली बात से, कि गुरु हैं तो गुरु की वाणी सुनेंगे नहीं, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, गुण रूप लीलाओं का श्रवण नहीं करेंगे, तो वो कैसे कार्य करेगा? समझ में आया? है ना। तो उस हवा को हमें लेना है ना। हमारे ऊपर कोई हवा डालेगा, तभी तो हमारा ज्ञान हटेगा। हम उसको कैसे डालेंगे? अपने कानों से डालेंगे। तो उस हवा को, उस ज्ञान को, उस वाणी को, श्रवण कीर्तन को अपने इंद्रियों में हमें उसको लेना होगा, तभी वो ज्ञान हमारा हटेगा, वो बादल हमारे हटेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे बताते हैं कि ज्ञानेन तु तत्व अज्ञानम तेषां नाशनम आत्मना, ज्ञान के द्वारा उसका अज्ञान नष्ट हो हो गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि ये हो गया हो, हाँ। अब उसके बाद में जो भगवान यहाँ पे हमें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये है कि जीव जो हम हैं, जैसे ही हम श्री कृष्ण के विषय में श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है? हम एक विधि को अपनाते हैं, है ना। तो साधना विधि जो है, जो हम अपनाते हैं, ये साधना विधि हम अगर हटा अपनाएंगे, तो हमको जो है उस अज्ञान से हम बाहर निकल सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा यहाँ पे। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत अच्छा यहाँ पे एक चीज बताते हैं, जीव नाना प्रकार की। तो इसको हम पहले सुन लेते हैं। तो भगवान श्रीला प्रभुपाद क्या बोलते हैं? जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है, उदाहरणार्थ जब वह अपने को ईश्वर मानता है। तो ये जो बादल है, अलग अलग तरीके होते हैं। कभी आपने देखा होगा सफेद कलर के बादल है, कभी नीले कलर के बादल है, कभी काले कलर के बादल है। तो ये अलग अलग तरीके से होते हैं, तो अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो जैसे मायावादी हो गए, है ना। और जो है नास्तिक जो होते हैं, और जो है आपके जो भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते हैं, है ना। ये सब उस बादल की तरीके से है, वो अज्ञान उनके ऊपर छाया हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि उदाहरण के लिए, जब वह अपने को ईश्वर मान लेता है, तो वो अविद्या के पाश में गिर जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि कर्ता कौन है? भगवान ईश्वर, भगवान करता है। हम कैसे भी ईश्वर नहीं बन सकते। हो सकता है हमें ये पता चल जाए कि हाँ,
जो है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर भी आत्मा तो है, पर उसके अंदर जो कार्य करते हैं वो परमात्मा ही है। और वो क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं, कार्य तो हम ही करते हैं, हमें ये इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो ये सूक्ष्म सी चीजें होती हैं जो उसके अंदर ये आती हैं। और यदि जीव ईश्वर है तो वो अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मोहग्रस्त हो सकते हैं, भगवान को कभी भी कोई मोहग्रस्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उन लोगों का खंडन हो रहा है जो बहुत से, आज के कलयुग में तो देखा होगा आपने, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं ईश्वर हूँ मेरी पूजा करो, मैं देखो अपने मुंह से गोल्ड भी निकाल सकता हूँ, मैं ये भी जादू कर सकता हूँ, मैं वो भी जादू करता हूँ। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कोई भी गुरु, अगर वो कृष्ण भगवान का सच्चा भक्त है, वो कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं बताएगा। सबसे पहला गुण, कभी भी वो अपने आप को ईश्वर नहीं बताएगा, वो आपको ईश्वर से जोड़ेगा। वो आपको ईश्वर से जोड़ेगा और आपको अपनी स्थिति के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे उन लोगों का खंडन हो रहा है जो ये कहते हैं कि हम ईश्वर है। ईश्वर हो तो तुम माया में ग्रस्त नहीं हो सकते, पर तुम मोह में ग्रस्त हो रहे हो। ठीक है। और तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो कोई भी उनके ऊपर हावी हो सकता है, पर ऐसा कभी होता नहीं है। तो वास्तविक ज्ञान उससे से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो। तो उस वायु की बात की जा रही है जो क्या है, जो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है। तो यहाँ पे क्या है, उपाय क्या बताया श्रील प्रभुपाद ने? अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है जो पूर्णतः कृष्ण भावना, जो और उससे सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान है कि वो शरीर नहीं अपितु उससे परे है, तो भी हो सकता है कि वो आत्मा और परमात्मा में अंतर न कर पाए। करेक्ट। तो बहुत से लोग होते हैं ना, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, अभी ये होने के बाद भी ईश्वर और जो है उसका ज्ञान नहीं होता, तो वो आधे रास्ते में रुक जाते हैं, है ना। अभी सारे कष्ट हो रहे हैं इस शरीर से होते हैं, हम तो आत्मा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस शरीर से जो भी संबंध है उसको छोड़ देना चाहिए। हमें इस शरीर में ही नहीं रहना चाहिए, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम शरीर में आ जाएं। तो पर्टिकुलर एक कुछ वर्ग के लोग होते हैं, वो यही धारणा रख के क्या करते हैं, अपने आप को जो है किसी चीज में लिप्त नहीं करते। पर उनको नहीं पता है कि आप जो सोचेंगे उससे भी आप लिप्त हो जाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि लिप्त नहीं होंगे तो भी तो आप लिप्त हो रहे हैं। ठीक है। तो ये उन लोगों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे दूसरी लाइन में। तो जो क्या फल प्राप्त होता है, जो इस अज्ञान से बाहर निकलता है, तो वो भगवान उसको यहाँ पे बोलते हैं एशाम आदि त्वयक्त ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। उसे क्या प्राप्त होता है? उसके अंदर सूर्य के समान ज्ञान परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रकाशित कर देता है। अब मुझे आप बताइए क्या मिलता है उसको? किसी का ज्ञान चला गया, ज्ञान आगे आ गया, तो उस ज्ञान से क्या मिला उसको? की प्राप्ति, हाँ। वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। और पर्टिकुलर एक शब्द की व्याख्या हो रही है, किस प्रकाश, कौन सा ज्ञान आ जाता है उसको? बुद्धि बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि तो है, तभी तो भगवत गीता पढ़ रहे हैं हम लोग। ज्ञान आ गया तो बुद्धि ज्यादा हो जाएगी भगवान इसमें। ज्यादा हो कृष्ण की जाएगी। शरण में चला जाएगा, भगवान कृष्ण की शरण में चला जाएगा। करेक्ट। चेतना चेतना मिल जाएगी। हो गई। अभी माता जी ने जो आंसर दिया, दैट इज अ परफेक्ट आंसर। वो भगवान कृष्ण की शरण में आएगा। भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, भगवान कृष्ण जो है सबसे ऊंचे स्थान पे हैं, वो समझ जाएगा। सबसे बड़ा ज्ञानी। तो शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या कोट किया है? शिला प्रभुपाद यहाँ पे कोट करते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते। सबसे बड़ा ज्ञानी वो जो ये जानता है कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं। जितने भी ज्ञानी हैं, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? कृष्ण भक्त। क्योंकि वो कृष्ण को अपना सर्वोपरि मानता है। तो वो अब क्या होता है, धीरे 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 धीरे, अभी हम लोग कभी कभी डेमी गॉड्स की, मतलब देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इष्ट की पूजा करते हैं। फिर क्या होता है, भक्त के संगत में आते हैं तो भक्त आपको कहता है चलिए आप चैंटिंग कर लीजिए, चलिए थोड़ी भगवत गीता की क्लास ले लीजिए, है ना। तो ये जब धीरे धीरे करते हैं, तब पढ़ने से फिर ध्यान आता है, अच्छा भगवत गीता में तो भगवान ने बताया कि वो सबसे सर्वोपरि है। तो जैसे ही वो आवरण किसी के वेग से, किसी गुरु के माध्यम से, श्रवण करने से आया,
और हमारा क्या हुआ, अविद्या हटी, तो अंदर से क्या है, परमेश्वर है। तो हमारे अंदर जो परमेश्वर है, ये लोगों को इस चीज का बहुत डाउट रहता है कि हमारे अंदर परमेश्वर, अरे ईश्वर है कौन सा, भगवान कृष्ण है अंदर, और कोई नहीं है, कोई से भी देवी देवता अंदर नहीं बैठते, हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण बैठते हैं। जो भगवान की चतुर्भुज फॉर्म है, भगवान जो बैठते हैं अंदर हमारे अंदर, वो भगवान कृष्ण बैठते हैं। तो कौन हमारी सहायता करता है, हमेशा हमारे साथ कौन रहता है, भगवान कृष्ण हमारे साथ रहते हैं, इसलिए वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। और ये बात जो जान लेता है, वो ज्ञान उसको मिलता है। अज्ञानता हटने का मतलब है भगवान कृष्ण की शरण में आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं, ठीक है, ये उसको प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावनामृत पहले से ही है। हमारे अपने पिताजी के बारे में हमको पता चल गया, हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, बस ये संबंध उसको बता दिया जाता है कि तुम उनके बच्चे हो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, वो ही सारी चीज तुम्हारी करते हैं, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसके संबंधित मुझे याद आ रहा है, एक बार एक सभा में श्रील प्रभुपाद गए, तो वहां पे कई सारे अलग से लोग थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभुपाद, आपके विदेशी लोग हैं, इन लोगों को तो बहुत ज्ञान है, आपने तो बहुत कुछ दिया है, तो थोड़ा सा हम इनका टेस्ट ले लें, हम इनसे पूछ लें। अब वहां जो उनके साथ जो कुछ भक्त थे, अंग्रेज जो भक्त थे, वो बेचारे अभी नए नए आए थे, उनको उतनी फिलॉसफी नहीं पता थी, पर पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। जैसे हम लोग हैं, अभी हमारे पास कोई आके पूछे आप बताओ बताओ बताओ, तो हम क्या बता पाएंगे, हम इतना थोड़ी ना कोशिश कर रहे हैं भगवान के साथ जुड़ने की। तो वो पूछते हैं, अब शिला प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ पूछ सकते हो, शिला प्रभुपाद ने से बोल दिया हाँ पूछ सकते हो आप। तो वो पूछते हैं, तो एक दो चीज वो पूछते हैं और वो उसका आंसर दे देते हैं। उसके बाद प्रभुपाद को भी पता होता है कि इसके बाद का आंसर ये नहीं दे पाएंगे, और भक्त को भी पता होता है कि इसके बाद का आंसर हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने इतनी फिलोसफी पढ़ी नहीं है। तो शिला प्रभुपाद वहां पे वो बोलते हैं, फिर वो तुरंत जो है शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि आप जो पूछ रहे हैं, सारे शास्त्रों का सार क्या है, भगवान कृष्ण को मानना। तो आप सारी फिलोसफी छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ, मतलब देखिए इंटेलिजेंस, बुद्धि उनकी, वो बोले हमारे यहाँ बच्चे बच्चे को पता है कि भगवान कौन है। वो बोले इस बच्ची को बुलाइए, उन्होंने उन भक्तों को छोड़ दिया, छोटी सी बच्ची थी, उन्हीं की बच्ची, उनको बुलाया और बोले हु इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, छोटी सी बच्ची, तो बोले कृष्णा। तो बोले देखा आपने, हमारे यहाँ छोटे से छोटा बच्चा भी यही बात बोलता है, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ कृष्णा, बस हु इज द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्णा। तो ये जो मान लेता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्यादा फिलोसफी की जरूरत नहीं है, ज्यादा तर्क की जरूरत नहीं है, ये ही सबसे बड़ा ज्ञान है। वो हमारे यहाँ बच्चे को भी पता है। तो प्रभुपाद अपने उनको भी जो है सहायता करते हैं अपने भक्तों की, और बात भी बिल्कुल वो क्या करते हैं, एकदम सटीक बात करते हैं कि इतनी ही ज्ञान होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए तुम लोग इतना बहस कर रहे हो। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आ जाते हैं हम इस पे कि हम इसको अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे, करेक्ट है ना, इस श्लोक से हम अपने इसको जीवन में कैसे अपनाएंगे। तो हमारे सबके अंदर हम मानते हैं ज्ञान हमारा ढका हुआ है अज्ञान से, है ना, बादल है ना हमारे ऊपर, तो कैसे जाएंगे। अब आप बताइए, एकदम से सूर्य उग जाता है क्या, सूर्य एकदम से तो नहीं उगता। सूर्य की एक पद्धति होती है कि सूर्य हमेशा धीरे 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 करके रोशनी देता है ना। तो कभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि नहीं हमें सारा एक ही बार में सूर्य एकदम, जो 9 बजे सूर्य भगवान जो रोशनी दे रहे हैं, वो सुबह 4 बजे भी वैसी रोशनी देंगे, नहीं। प्रक्रिया है, वो 4 बजे वैसी रोशनी नहीं देते हैं, वो 9 बजे, 12 बजे, 4 बजे, उनका वो अलग ही हिसाब होता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी सूर्य प्रकाश देते हैं, अविद्या धीरे धीरे हटती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमको यहाँ पे इस श्लोक से समझने चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसेस धीरे धीरे होता है। कोई भी अविद्या है, या हमारे घर में कोई व्यक्ति ऐसा है, हमारे आसपास में कोई व्यक्ति है, हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, पर वो व्यक्ति नहीं जानता, तो हमें प्रयास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि धीरे धीरे ये भी अविद्या चली जाएगी। तो सबसे नंबर 1 पहला पॉइंट, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, उपस्थित हैं, परंतु श्री कृष्ण की उपस्थिति देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, जो क्या है, सूर्य के समान है। समझ में आया। तो ये सबसे पहला पॉइंट कि हमेशा वो हमारे साथ रहते हैं, अंदर है, और ज्ञान भी वही है, क्या है, कृष्ण भावना भावित होना। तो वो ज्ञान धीरे धीरे निकल के आएगा। तो हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, जो प्रोसेस है उसको अपनाना पड़ेगा। और वो प्रोसेस क्या बताया था, श्रवणम कीर्तनम, है ना, भक्तों की संग में आके श्रवण करना है, कीर्तन करना है, और धीरे धीरे हम उस अज्ञान से बाहर आ जाएंगे। नंबर 2 क्या है, कृष्ण भावना मतलब सूर्य के समान जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में पहले से ही है। तो ये नहीं है कि हमारे अंदर नहीं है, हम कैसे करेंगे, सबके अंदर है। हर एक जीवात्मा के अंदर क्या है, भगवान कृष्ण का प्रेम
है, क्योंकि हम उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल है ना। तो इस तरीके से नंबर थर्ड जो है, कृष्ण भावनामृत का ये सूर्य के समान ज्ञान बहुत घने बादल से आच्छादित रहता है। तो ये बात अगर हम समझ जाते हैं कि जो हमें ज्ञान मिला है, जो जो ज्ञान है उसके ऊपर जो आवरण है वो बहुत घना है। अब आप मान लीजिए आपको कोई बोले कि ये आवरण बहुत घना है, तो आप क्या करेंगे? ज्यादा मेहनत करेंगे, ज्यादा श्रवण कीर्तन करेंगे। जब हमें अपनी स्थिति पता है कि बादल बहुत घना है, बर्थ बहुत मोटी है, तो हम क्या करेंगे? हम ज्यादा श्रवण कीर्तन करेंगे, ज्यादा एसोसिएशन में रहेंगे। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा इस कॉन्शियस में रहना चाहिए कि आवरण बहुत घना है, उतना ही प्रयास करना है, उतनी धैर्यता के साथ उतनी ही प्रार्थना करनी चाहिए। नंबर 4, हम कृष्ण भावनामृत में जो अभ्यास है, जो हमारा अभ्यास है, या तो इसको ये बोल लीजिए कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में, विषय में श्रवण कीर्तन का जो हम अभ्यास करते हैं, वो हमें क्या करती है? हवा की तरह जो है हमारा सहायता करती है, और हमारे अंदर जो बादल है उसको दूर करती है। ठीक है, अज्ञान के बादल को नष्ट कर देती है। नंबर 5, सूर्य का प्रकाश हमारे सामने प्रकाशित होने लगता है। जब ये प्रोसेस होता है तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश हमारे सामने प्रकाशित होने लगता है, और उस प्रकाश से हमें क्या होने लगता है? जब प्रकाशित होता है तो हमें क्या दिखने लगता है? अभी अभी हम लोगों ने बात की थी, हर वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है। हर वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है, भगवान कृष्ण हमको दिखने लगते हैं, उस व्यक्ति को। तो ये किस व्यक्ति की बात की जा रही है? जिसका अज्ञान दूर हो गया है। तो वो व्यक्ति कौन है? कृष्ण भावना भावित है। तो वो जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि में उसको हर जगह कृष्ण दिखने लगते हैं। प्रकृति में सैंक्शन करता, जो हमने ये 3 डूअर्स के अंदर चल रहा है ना, तो हमें जो मिल रहा है भगवान कृष्ण से मिल रहा है, हमें जो सहायता कर रहे हैं भगवान कृष्ण कर रहे हैं, जो सैंक्शन कर रहे हैं वो भगवान कृष्ण कर रहे हैं, और जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो भगवान की ही सहायता से कर रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो वो मेरे कारण हुई है। क्यों? क्योंकि मैं अज्ञान में हूँ। समझ में आया? तो ये पॉइंट को भगवान यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे, और उसको बोलते हैं तत्परम। तत्परम का मतलब होता है, तत् मतलब वह, और परम मतलब श्रेष्ठ। तो परम श्रेष्ठ जो है वो हर जगह उसको दिखने लगते हैं। उस किसको? उस कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को। तो जो सबसे श्रेष्ठ है भगवान कृष्ण, वो हमारे सामने चमकने लगते हैं। हर एक स्थिति में हम भगवान कृष्ण को धारण करने लगते हैं, है ना। हमारे छोटे से माधव कभी गिर जाते हैं ऐसे, तो एकदम उठ के क्या बोलते हैं? थैंक गॉड, भगवान कृष्ण ने मुझे बचा लिया। अब उसको क्या तत्व ज्ञान है? तत्व ज्ञान है उसको? पर नहीं है। पर फिर भी क्योंकि एसोसिएशन में है, वातावरण में है, उसको पता है कि जो भी कुछ होता है वो भगवान कृष्ण की वजह से होता है। तो ये चेतना उस व्यक्ति में आ जाती है। उदाहरण के लिए अब यहाँ पे एक और है, जैसे कि यहाँ पे जो है हमें श्रीमद् भागवतम में अभी जैसे मानेंगे कि किसी की एज से कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो हम लोग कभी भी ये देख लेते हैं कि इस व्यक्ति की एज कम है तो इस व्यक्ति को उतना ज्ञान नहीं होगा, और जो व्यक्ति ज्यादा बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा ज्ञान होगा। देखिए, हर जगह पे होता है, एज होने से डेफिनेटली उनको जो है व्यवहारिक चीजों में ज्यादा ज्ञान होता है, और उनको बहुत जिसको बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं हिंदी में उनको, आपको बहुत एक्सपीरियंस, तजुर्बा, तजुर्बा। हाँ तजुर्बा, तजुर्बा मोमडन वैसा वर्ग, एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं? अनुभव। अनुभव, अनुभव। अनुभव। हाँ, तो उनको अनुभव होता है, डेफिनेटली उनको जीवन का बहुत अच्छा अनुभव होता है। पर ये जो कृष्ण का ज्ञान है, इससे किसी की आयु की कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवतम में जो है 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? वहां पे जो है हमें जो है प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं। करेक्ट? तो वो क्या है कि हमेशा कृष्ण भावनामृत में वो हमेशा कौन रहते थे? हमेशा डूबे रहते थे। कौन? प्रहलाद महाराज। और परिस्थितियां कैसी थी? बिल्कुल विपरीत थी। कुछ भी उनके साथ सही नहीं होता था, पर वो हमेशा दृढ़ संकल्प रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि वो उनको सूर्य का प्रकाश जो था वो दिख गया था। मतलब जो भगवान कृष्ण है वो उनको पता चल गए थे। अब उसके बाद फिर वो उस आवरण में नहीं आते। तो इस तरीके से, और इसीलिए भगवान अर्जुन से यहाँ पे ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुम अर्जुन, जो सूर्य का जो जैसे सूर्य प्रकट होता है तो अंधकार चला जाता है, वैसे ही जो मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं उसको तुम सुनते हुए इस युद्ध को करो।
तो जो भी अंधकार तुम्हारे अंदर अज्ञान का है वो सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हें जो है मेरी उपस्थिति में रहते हुए ये युद्ध करना चाहिए। तो भगवान की उपस्थिति हमारे हर क्षण में, हर जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी समझ में आया पूरा श्लोक, ये भगवान हमको समझा रहे हैं। और हमने आज के उसमें टेक अवे पॉइंट लिए कि हमको एसोसिएशन में रहना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए और अपनी अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान धीरे धीरे रिवील करेंगे, अपने आप को प्रकाशित करते हैं कि हाँ मैं हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे। हरिओम तत्सत। और कुछ अनाउंसमेंट है जो भी हम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।